हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आर्यभट्ट कोचिंग से डॉक्टर राजेश मंगल। आज जो हमारा आरबीएससी का पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, आरबीएससी 2026 का, उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, कितने हमारे गलत हुए हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फिर हम आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। एमसी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे जो आता है वो है आदर्श विलयन का उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें आंसर आएगा एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, कार्बन का डिफरेंस होता है, तो इसमें आंसर आएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, मतलब अधिकतम वांट ऑफ गुणांक वाला है। तो यहाँ पर देखो 3 आयन है, तो यहाँ पर 3 आएंगे, जबकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। यहाँ पे 3 आयन है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, 100% डिसोसिएट हो रहे हैं। यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका 3 आएगा आंसर, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आता है इसके अंदर, अधोलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ है तो यहाँ पे आंसर आएगा टेफ्लॉन, बिकॉज टेफ्लॉन जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड है, और यहाँ पर इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। स्वर्ण सतह पर एचआई के उसमें वियोजन हेतु अभिक्रिया की कोटि, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन एचआई ऑन गोल्ड सरफेस। तो गोल्ड सरफेस पे जो भी रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर होती है, हमें पता है कैटालिस्ट में, तो जीरो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है वेग यानी रेट इक्वेशन दिया हुआ है कि इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 वाई की पावर -1। तो हमें पता है कि ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट रेट लो, तो 3/2 प्लस -1, 3/2 -1 दैट इज कॉल्ड इज 1/2, तो आंसर आ जाएगा ए। फिर क्वेश्चन आता है अधोलिखित में से संक्रमण तत्व है। इट इज ए गुड क्वेश्चन, क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों तो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व होते नहीं है। सीरियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आंसर आएगा इसमें रदरफोर्डियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 104, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आयन हैविंग मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे आयन को बताना है जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है टाइटेनियम 3d2 आएगा, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम 3d3 आएगा, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यह आएगा 3d6, लेकिन यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा 1 2 3 4 5 और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 2, तो यह आंसर आ जाएगा इसके अंदर Fe2+। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उभयदंती लिगेंड है। उभयदंती मतलब एम्बिडेंट लिगेंड पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? एम्बिडेंट लिगेंड। तो सीधा सा दिखाई दे रहा है हमें नाइट्राइट और नाइट्राइट हो। आपको पता है ये नाइट्रोजन से भी जुड़ता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेटिनम की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। और यहाँ पर सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंती लिगेंड है, तो 2 1 है, 1 ये है, 3 है, तो 2 + 1 + 1, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। फिर इसमें पूछा है सिंपल क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ आपके एनसीईआरटी में दी हुई है 146 पिकोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसी की होती है। फिर ये क्वेश्चन अगेन हेलो एल्केन से आया है। आपको पता है क्लोरोफॉर्म वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म को हम भरी बोतलों में नहीं रख सकते हैं, भर के रखते हैं कि उसमें एक पॉइजनस गैस बन जाती है कार्बोनिल क्लोराइड, एंड दैट इज कॉल्ड इज फास्जीन। तो आंसर आएगा बी, फॉस्जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है कास्ट स्प्रिट यानी वुड स्प्रिट किसे बोलते हैं। हमें पता है कि वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी भंजक आसवन द्वारा किसका निर्माण होता है, मिथेनॉल का, तो आंसर आएगा मिथेनॉल। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी यानी द्वितीयक एल्कोहल पूछा है, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये तो प्राइमरी एल्कोहल है। एथिलीन ग्लाइकोल ये भी नहीं है, क्योंकि ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसो ये जो मैंने टेस्ट में भी दिया था, आइसोप्रोपिल एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल है, देखो यहाँ पे। और आइसोब्यूटिल एल्कोहल जो है ये आपका, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा है वीकेस्ट अमीनो एसिड, दुर्बलतम अम्ल। तो -I से तो एसिडिटी बढ़ता है, यहाँ पर भी -I है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे +I है, +I से एसिडिटी घटता है, तो आंसर आएगा बी। और वैसे भी एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, एक एरो दिया है, उसमें दिया हुआ है टर्शरी अमीन है। तो एन प्रोपिलेमीन तो ये होता है, तो ये तो भैया प्राइमरी है। आइसोप्रोपिलेमीन भी प्राइमरी होता है। और एथिल मेथिलेमीन, यहाँ पर इधर एथिल जुड़ा हुआ है, इधर मेथिल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये भैया सेकेंडरी एमीन हो गया ना, तो आंसर आएगा सी। एमीन में
नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक एनसीईआरटी से आया है, इंट्रोडक्शन से आया है। sp3 संकरण होगा क्योंकि 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसेकेराइड, तो हमें पता है राइबोज मोनोसेकेराइड एक शुगर होता है, लैक्टोज भी मोनोसेकेराइड होता है, सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है, और ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है दैट इज पॉलीसेकेराइड। अधोलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है, इस पर डीप में क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि हमें पता है ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, वेलिन एसेंशियल, आंसर बी आएगा। प्रोलीन और टायरोसिन ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। ये वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, असेंशियल नॉन एसेंशियल आपको याद होना चाहिए। फिर हम फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में आ जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलेयता। अब पता है हमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केज का वैल्यू घटता है और हमें सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या होती है, घटती है। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो विलेयता बढ़ती है और गर्म करते ही विलेयता घटती है। ये क्वेश्चन अगेन सिंपल आ गया, केवी की यूनिट पूछी है, यूनिट आती है केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। फिर आता है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इंक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, मूवमेंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उनका सॉल्युबिलिटी वो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन पूछा है यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना दिया हुआ है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन इज फाउंड टू बी 1.75 इंटू 10⁻⁵। अब यूनिट से पता करेंगे हम, यूनिट ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है, इसलिए आंसर क्या आएगा, जीरो ऑर्डर या शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम संगमन श्रेणी में सबसे कम कणन एंथैल्पी वाला तत्व है। कणन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है जिंक सॉलिड को जिंक गैस में बदलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जिंक का आंसर आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है और वीक बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। जिन त्रिविम समयों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न होने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है, यानी द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इसका याद आ रहा हो तो एनेंशियोमर, एनेंशियोमर बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं विवरिम समावयवी। ठीक है। अब आता है एलिल ब्रोमाइड एंड व्हाट इज एलिल ब्रोमाइड। एलिल हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो एलिल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये एलिल ग्रुप है। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन पता है आपको sp3 होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैविक प्रतिदर्शकों के परिरक्षण में प्रमुख फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन, 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में काम आया, दैट इज कॉल्ड फॉर्मलीन। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉर्मेलिन विलयन या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। ट्राइमेथिलेमीन की आकृति, अब ट्राइमेथिलेमीन ये चैप्टर स्टार्ट होते ही आ जाता है, आपको पता है नाइट्रोजन CH3, 3 तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है। तो इसकी आकृति आएगी ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय या ट्राइगोनल पिरामिडीय। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्कर्वी डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी, स्कर्वी हमारे दांतों में खून आने लगता है तो वो विटामिन C होता है, और विटामिन C का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन वर्ड क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के गैसीय विलयन, यानी नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है क्लोरोफॉर्म कम है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट पूछ रहा है। यहाँ पर विलेय हो जाएगा क्लोरोफॉर्म यानी सोल्यूट, और विलायक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस जो बहुत क्वांटिटी में यानी कि सॉल्वेंट। ये पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मरकरी सेल में प्रयुक्त एनोड का नाम, राइट द नेम ऑफ एनोड। अब नाम से पता चल रहा है मरकरी सेल में जिंक मरकरी होता है, तो यहाँ पर एनोड हो जाएगा जिंक अमलगम, ZnHg, या हम बोल सकते हैं जिंक अमलगम। NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था, तो x + 4 × 0 बराबर 0, तो x बराबर 0, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। फिर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है प्रतिचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र, राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम एंड दैट इज μ√n × n+2 बोर मैग्नेटोन। n क्या है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर ये क्वेश्चन पूछा है SN2 के अगेंस्ट रिएक्टिविटी, मतलब निम्नलिखित यौगिकों को SN2 के प्रतिक्रियाशीलता। तो देखो ये वाला जो एल्डिहाइड है ये प्राइमरी है, ये आपका टर्शरी है, और ये आपका सेकेंडरी। तो यहाँ पर कैसे जमेगा, ये सबसे कम होगा रिएक्टिव टर्शरी वाला, क्योंकि आपको पता है टर्शरी वाला सबसे लेस रिएक्टिव होता है। फिर आएगा सेकेंडरी वाला,
और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एथिल एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन तप्त पर कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, NCERT में दिया हुआ है, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी है। कॉपर 573 केल्विन पे प्रवाहित करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है और एल्डिहाइड बनता है, बनेगा इथेनॉल। क्लियर। डाइएजोनियम लवण का सामान्य सूत्र, वेरी नाइस क्वेश्चन, RN2 + X - R की जगह बेंजीन हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये सामान्य सूत्र है। मेथिलेमीन, तो कार्बेलेमीन जो आइसोसाइनेट टेस्ट रिएक्शन है उसको सीधा ना पूछ करके ऐसे पूछ लिया। मेथिलेमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KOH के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, मेथल आइसोसाइनाइड। उसकी फॉल स्मेल होती है, आइसोसाइनाइड परीक्षण में भी पढ़ा, आइसोसाइनाइड टेस्ट में हमने पढ़ा। DNA RNA में डिफरेंस, तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है। DNA में जो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, एक तो ये लिख सकते हो। RNA में कौन सी शुगर होती है, राइबोज। दूसरा यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होता है थाइमीन और यहाँ पर इसकी जगह होता है यूरेसिल। ये दो डिफरेंस आप ले सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन B आ जाता है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। स्थिरवाती मिश्रण एजोट्रोपिक, वो डेफिनेशन आप NCERT से लिखी देंगे। एक्सप्लेन मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप मतलब जिनमें क्वथनांक न्यूनतम हो जाता है, तो न्यूनतम क्वथनांक किसमें होता है, जिसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन वाला कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एथेनॉल, वाटर वगैरह। ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं तो 16 / 40 × 800 × 1000, इसका मोलर मास 40 होता है, तो आंसर यहाँ पे कट पिट जाएगा, 1 मोलर आंसर आएगा। हर साल यही क्वेश्चन आ रहा है, फिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेग स्थिरांक कितना दिया हुआ है, तो अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हाफ लाइफ निकालना है। रेट कांस्टेंट से हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है T½ = 0.693/K। तो हम करेंगे 0.693/K का वैल्यू होता है 2.31 × 10⁻13। ये दुगनी बार 3 गुना जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻14 सेकेंड। फिर आता है इसके क्वेश्चन, द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती है। द रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर। वाई? अरे हमें पता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम देखेंगे, इसका आएगा पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3rd, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्लोराइड। ठीक है, और इस वाले का जो नाम आएगा वो आएगा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3rd। उसके बाद नेक्स्ट ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। अष्टफल की क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की विपाटन का चित्र, NCERT में सीधा चित्र दिया हुआ है, वहां से हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एल्डिहाइड नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए प्रत्येक कीटोन से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। वाई आर एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें पहला रीजन तो आता है इंडक्टिव इफेक्ट। कीटोन में 2 बल्कियर ग्रुप होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो कीटोन कम क्रियाशील होता है। दूसरा इसके अंदर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में बल्कियर ग्रुप नहीं होता है तो आराम से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर लेता है, उसका रीजन आपको NCERT में दिया हुआ है। नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड और थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन वाला होता है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। थैलिक एसिड आपको पता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमने लिया है यूज में। बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे थैलिक एसिड होता है इस तरह से। एनिलीन की अनुनादी संरचना, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, या आप NCERT में दिया हुआ है। प्रोटीन के डीनेचुरेशन का एग्जांपल है, मिल्क किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में, और एक बॉयल एग। अब इसमें एग में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, उसका डीनेचुरेशन होता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन, इसका डीनेचुरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया की कोटि आणविकता में अंतर लिखिए, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, NCERT में दिया हुआ है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण, वो भी NCERT में डेरिवेशन दिया हुआ है, कर सकते हैं हम। या इसके ऑप्शन अथवा ऑप्शन में है
एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी औसत और तात्क्षणिक वेग में अंतर बताना था। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये भी सिंपल है, वो भी डेरिवेशन दे रखा है। फिल्केनस्टीन रिएक्शन पहले चैप्टर में दिया हुआ है, हमें पता है क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है प्लस NaCl बनता है। ये भी क्वेश्चन NCERT में एग्जाम्पल में दिया हुआ है KCN के साथ, अगर हेलो एल्केन KCN के साथ रिएक्शन करता है तो साइनाइड बनता है, और यदि AgCN के साथ करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वुड्स रिएक्शन, 11th में भी था। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे डबल कार्बन वाला हमें एल्केन मिलता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील है। एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके 4 रीजन दिए हुए हैं, मैं एक बता देता हूँ। जैसे Cl है यहाँ पे, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से मतलब आंशिक द्विबंध लक्षण, वो बॉन्ड टूटता नहीं है। दूसरा रीजन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तीसरा रीजन आपका फिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। चौथा न्यूक्लियोफिलिक रिपल्सन होता है। चारों रीजन NCERT में दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड, तो इसे वेनिलीन मिलता है, इसके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन रोजेनमुंड रिएक्शन आपकी यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर ही बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा बेंजील्डिहाइड। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है आपका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पर CO2 गैस बाहर निकलती है और एल्केन बनता है मीथेन। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद मिडो स्वीट, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है मिडो स्वीट वाला, और इससे सेलिसल्डिहाइड मिलता है। सेलिसल्डिहाइड क्या होता है? CHOOH। फिर ये क्वेश्चन एसिटाइलेशन का रिएक्शन है, फ्रीडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो यहाँ पर एसीटोफिनोन बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है। लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचयक, तो इस COOH ग्रुप का अपचयन कर देगा किसमें? एल्कोहल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्शन D, तो ये इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सिंपल क्वेश्चन है। फ्यूल सेल का नामांकित चित्र, ईंधन सेल का चित्र बनाना, वो NCERT से बनाते हैं। फिर एक इसमें न्यूमेरिकल आया है कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, W = Z/I/T, W = E/96500 इंटू I इंटू T। इक्वलेंट वेट है जो आएगा आपका 63.5, इसका मोलर मास डिवाइड बाई N फैक्टर 96500 इंटू I। करंट कितना दे रखा है? 1। 15 मिनट के लिए करंट दे रखा है आपका विद करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर टाइम दे रखा है, 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा NCERT में दिया हुआ है 0.29616 ग्राम। क्लियर है। फिर इसके और ऑप्शन में सेल पोटेंशियल, ये भी डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाना है। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी पूछा है नेक्स्ट में, 298 केल्विन पर 0.1 m KCl विलेन की चालकता इतनी दी हुई है, कंडक्टिविटी दी हुई है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा m कप्पा इंटू 1000/m। कापा कितना दिया हुआ है? 0.0129। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही, 0.1, तो इसका आंसर आ जाएगा 129 साइमन सेंटीमीटर/स्क्वायर मोल इनवर्स। सिंपल ईथर, सरल ईथर क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम हो, प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन की क्रियाविधि, तो NCERT में दिया हुआ है कि प्रोपीन में जब वाटर ऐड करेंगे अपन, तो यहाँ पर मार्कोनी काफ रूल बनेगा और 2-प्रोपेनॉल बनेगा। इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है, कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर नेक्स्ट और में दिया है मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर का मतलब होता है दोनों ईथर अलग अलग हो, कार्बन के दोनों तरफ, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन अलग हो, कार्बन का नंबर अलग हो। फिर प्रोपेन टू ओल का निर्जलीकरण करेंगे, प्रोपेन टू ओन इस तरीके से होता है, प्रोपेन टू ओल। कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन से बनेगा आपका एल्कीन, ये दैट इज कॉल्ड प्रोपीन। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। बच्चे आप अपना पेपर देखें और चेक करें कि कितना हमारा सही है कितना गलत है, ठीक है। देन ओके बाय।